मामला है? आपका नाम बताइए। मेरा नाम तबस्सुम है। कहाँ रहते हो आप? मैं अपने पियर में रह रही हूँ बिनारी के नाते में। तो मामला क्या हुआ है, क्या परेशानी है आपको? आपकी शादी को कितना टाइम हो गया ये भी बताइए। कहाँ पर शादी हुई थी 16 आपकी? साल हो गए। क्या परेशानी क्या है? परेशानी है, सास ससुर ननद हस्बैंड फारूक सब मिलके मारते हैं जानवरों की तरह, मुझे भी मेरे बच्चों को भी, और मार मार के कहते हैं निकल यहाँ से, घर खाली कर, निकल यहाँ से। हर वक्त उनकी दहेज की मांग रहती है कि बस हमें पैसे दिए जाओ। मेरे माँ बाप ने पहले भी उनको पैसे दिए, 2-3 लाख रुपया दे चुके हैं। बच्चों की फीस मेरे माँ बाप ही भरते हैं। लेकिन मैंने पहले भी केस करा था महिला थाने से, आज के 5-6 साल पहले। लेकिन 3 साल केस चला, उसके बाद में 3 साल बाद में 4 साल बाद में ये लोग राजीनामा करके मुझे ले गए। कोर्ट के ज़रिए इन्होंने मेरे से साइन करवा लिए राजीनामे के। उसके बाद में फिर 6 महीने सही रखा, उसके बाद में फिर उन्होंने मार पीट, वही पैसे मांगना कि जब अपने पियर से पैसे दिलवाओ, तुम्हारे बाप से पैसे दिलवाओ। फिर भी मैं अपना घर नहीं छोड़ा, फिर भी मैं वहाँ रहती रही। लेकिन जब इनकी हरकतें मेरी आंखों के सामने, एक तो मेरे पति के है ना फारूक के, इनके नाजायज संबंध है खुद के भाई की भी। इस चक्कर में ये आप जो आरोप लगा रहे हो किसके साथ है ये आपको कैसे पता? मैंने मेरी आंखों से देखा इन दोनों। अच्छा, उसी घर के अंदर? उसी घर के अंदर। तो आपसे क्या कहते हो, क्यों परेशान कर रहे हैं आपको बार बार? 16 साल आपने किस तरीके से गुजारे फिर वहाँ? हर वक्त मार पीट करना। महीने 6-6 महीने छोड़ देते, 6-6 महीने पलट के नहीं जाते। पियर में मुझे भी पटक देते, मेरे बच्चों को भी पटक देते। 6-6 महीने लेने नहीं आते हैं, कभी राजीनामा करते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं, फिर वापस ले जाते हैं। फिर वो तो महीने 2 महीने सही रखते हैं, उसके बाद में वही नाटक। 7-8 साल तक तो यूं ही चलती रही गाड़ी, कभी महीने रुक गई, कभी 6 महीने रुक गई। फिर उसके बाद में मैंने 8 साल बाद में केस करा, 3 साल केस चला। जब भी मैं अपने पियर में रही अपने दोनों बच्चों को लेके, केस चलने के बावजूद इन्होंने कोर्ट से थोड़ी दबिश आई, इनके ऊपर खर्चा बन गया था मेरा 15,000 रुपये कोर्ट ने बांधे थे मेरे। उसके बाद में इन्होंने राजीनामा कर लिया। राजीनामा करने के बाद 6 महीने सही रखा, और उसके बाद में फिर वापस इनकी डिमांडें शुरू हो गई। तेरे बाप से ये दिलवा, तेरे बाप से वो दिलवा, तेरे बाप के पास तो बहुत पैसा है, ये घर खाली करके जा, कमरे में हम रहेंगे, ये कमरा तेरा खाली कर। और इतनी नीच पने की हरकत पे आ गए कि अपनी बेटी को भूल गए कि ये मेरी बेटी है। अच्छा, बेटी तक से गलत तरीके से हाथ लगाने लग गए इसको, ताकि मैं घर से निकल जाऊं किसी भी तरह। इतनी छोटी बच्ची को भी? इतनी छोटी बच्ची को भी। इसको मारा, फाजिल को मारा, बेल्टों से दोनों बच्चों को मारा। दोनों बच्चों को मार के 9 तारीख के दिन मुझे, मेरे दोनों बच्चों को मार पीट के जान से मार रहे थे। हम हमारी जान बचा के हमने पुलिस में 100 नंबर पे फ़ोन करा, तो पुलिस वाले आए और उन्होंने हमें बचाया। तो पुलिस का क्या कहना है? अब आपने मामला जो दर्ज कराया था, पुलिस का दर्ज कराया था, लेकिन वो हर वक्त मेरे ससुराल वाले, मेरा देवर है शाहरुख को पैसे भर देता है, उनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है, वो पैसा भर देते हैं। उसी वक्त थाने में डाल दिए थे उन्होंने। अभी आपने क्या अपील करना चाहिए? कहाँ पर आपने इस चीज़ के लिए अर्जी लगाई है? कुछ बड़े अधिकारियों के पास अब गए? मैं वहाँ भी गई थी कमिश्नर ऑफिस, तो वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दी थी उनको। तो उन्होंने फ़ोन करा कि आप जाओ, हम बात करवा देंगे। तो मैं गई भी थी, तब तक वहाँ से वो कह रहे हैं कि वो जो एसपी थे वो जा चुके थे वहाँ से, क्या वो चले गए। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? फारूक। और किस जगह पे रहते हैं? कप्तान का अत्ता, घाट गेट, इमरतपुरी। अमृतपुरी। अमृतपुरी। क्या नाम है भैया आपका? फाजिल। जोर से बताओ क्या परेशानी है? मेरे पापा मारते हैं हमें। आपके पापा क्यों मारते हैं आपको? मेरी मम्मी पे शक प्रेम करते हैं। तो कब क्यों मारते हैं? आपको भी मारते हैं क्यों? हाँ। या मम्मी को ही मारते हैं खाली? नहीं, मेरी छोटी बहन को, मुझे और मेरी मम्मा को मारते। अभी लास्ट कब हुआ था इस तरीके का हादसा आपके साथ? 9 तारीख। 9 मार्च को? हाँ। इससे पहले भी कभी ऐसी परेशानी हुई क्या आपके घर पे? हाँ, बहुत बार। तो आपने कभी रोका नहीं आपके वालिद को कि क्यों मार रहे हो, क्या वजह है? मैं रोकता था, लेकिन मेरे को भी मारते थे। तो आपने कभी पुलिस में शिकायत दी इसकी? हाँ। नाम बताओ आपका। मेरा फाजिल। तो अभी क्या आप अपने वालिद के साथ रहते हो या अलग से रहते हो कहीं? नहीं, कहाँ रहते हो? मैं नानी के यहाँ पे। किसके यहाँ पर रह रहे हो अभी आप? मैं मेरी नानी के यहाँ पे रह रहा हूँ। तो परवरिश क्या आपके नाना नानी कर रहे हैं क्या आपकी? हाँ।
अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या परेशानी है आपकी बच्ची की जो शादी आपने की थी, कहाँ पर की थी, कब की थी और क्या परेशानी आ रही है अभी? 16 साल पहले शादी करी थी मैंने, घाट गेट जी अमृतपुरी, कप्तान का हत्ता, फारूक खान सन ऑफ नवाब खान। इन लोगों ने 2 साल सही रखा, उसके बाद से फिर टॉर्चर करने लगे ये पैसों के लिए। फिर मैं कैसे न कैसे कर कर मेरे करता रहा। उसके बाद में भी जो है ये टॉर्चर करते रहिए, 7 साल तक करा। फिर मैं इसको ले भी आया 3 साल के लिए। फिर हमने केस भी करा, लेकिन हमारी बच्ची ने ये देखा कि 3 साल बाद में पैसे बन रहे थे। हमारी बच्ची ने ये देखा भाई चलो सुधर जाएगा ये, कैसे कहने कैसे कर कर वो आया हमारे पास। तो मेरे दिल में रहम आ गया, मैंने भेज दिया औलाद के खातिर। उसके बाद से फिर ये लोग कोर्ट कचहरी के अंदर के बोले राजीनामा कर लो, लेकिन मैं 1 साल तक नहीं करा। फिर बच्ची के कहने के ऊपर मैंने जो है उसको राजीनामा करा। बस उसके बाद से फिर इनका स्टार्ट हो गया मारना कूटना और वही पैसे लाना, टॉर्चर करना। इनको आई ना समझ में। और इसके अंदर इसकी जो है माँ लड़के की, फारूक खान की, और बहन और छोटा भाई इसमें शामिल है। और 11 दिसंबर के जो है मेरे बच्चे की शादी थी। निकाह वाले रोज 12 बजे मेरी बच्ची को 4 व्हीलर के अंदर लेके गया, उसमें मेरी भांजी भी थी। डिवाइडर पे चढ़ा दी, अब यूँ बोलता है तेरे को जान से खत्म करूँगा। तो इन लोगों ने, ये इंसान नहीं है, जानवर भी एक वफादार होता है, ये जानवर से भी बेहतर है, शैतान लोग हैं ये। अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं, पुलिस से क्या मांग करेंगे आप? बस मेरी बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, मेरी बेटी को जाए जो बात है वो दिलाया जाए, बस हम यही चाहते हैं। बच्चे भी बता रहे हैं इनको मारते हैं। बिल्कुल, इनको जो है पहले तो इसको टॉर्चर करता था ये, भाई ये तो पक्की हो गई। फिर इनके बाद में इनको करने लगा ये टॉर्चर, बेल्टों से मारा इन्होंने, बच्चों को भी बेल्टों से मारा। जब जाके मेरी बच्ची फोन आया इसका, मेरे नवासे का, उसके बाद बोले फिर हम गए सारे के सारे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हाजी अब्दुल सलाम।